राम रख लेता। राम। हेलो, हाँ मैं प्रिंस प्रसाद। हेलो। यस सर। हाँ प्रिंस, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही। और स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, दिख रही। दिख रही है? यस। अच्छा, चलो ठीक है। तो अच्छा भाई, तुम्हें हाँ एक क्वेश्चन दिया था, मुझे याद है। बॉडी कवर 12 मीटर इन सेकंड एंड 20 मीटर इन 4 सेकंड। उसके दो पार्ट थे, मुझे याद रहता है, नाम याद नहीं रहते बस। अच्छा भाई, अरे चिराग, यार ये गेट गेट थोड़ा बंद कर दो। यथार्थ गेट बंद कर। हाँ बस, बस ठीक है। अच्छा भाई सुनो, अब ये जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, ये किसने सॉल्व किया है? क्या आंसर आया? 136। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और किसी ने सॉल्व किया है ये? नहीं किया? ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉडी कवर्ड 12 मीटर इन सेकंड, है ना? अ बॉडी कवर्ड 12 मीटर इन सेकंड। मतलब ये किसी एक सेकंड की बात कर रहा है ये, है ना? ये थोड़ी बोल रहा है कि बॉडी कवर 12 मीटर इन 2 सेकंड बोल रहा है ये। सबसे लास्ट बेंच, तुम्हारी आवाज़ आ रही होगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? और कोई बातें नहीं कर रहा है, सिर्फ तुम दोनों की आवाज़ आ रही है, मुझे सुन रहा है यहाँ बैठ के। हाँ, जब भी बोल रहा हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है, अ बॉडी कवर्ड 12 मीटर इन सेकंड एंड 20 मीटर इन 4 सेकंड। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, dn इक्वल टू u प्लस ए बाई टू n माइनस 1। ठीक है? इसमें u क्या होगा? बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या होता है? एक्सेलेरेशन। तो यहाँ से मैं दो इक्वेशन बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है। ठीक है? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है dn की वैल्यू 12 मीटर पुट कर दूंगा, और n की वैल्यू क्या पुट करूंगा? 2, है ना? क्योंकि 12 मीटर सेकंड में कवर किया है, और 20 मीटर किस में कवर किया है? 4 सेकंड में, है ना? यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी। क्या बन गया दो इक्वेशन? पहले ये दोनों पुट कर देता हूँ। क्या इक्वेशन बनी? 12 इक्वल टू u प्लस ए बाई टू इंटू 2 माइनस 1। तो कितना आएगा? 12 इक्वल टू u प्लस, ये कितना है? 4 माइनस 1 3 बाई टू 1.5a। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। 12 इक्वल टू u प्लस 1.5a। ठीक है? ये आगे फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? 20 इक्वल टू u प्लस ए बाई टू इंटू 4 पुट करना था ना, तो 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 2 इंटू 4 माइनस 1, 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8 माइनस 1 7 बाई टू आ गया 3.5। तो 20 इक्वल टू u प्लस 3.5a। दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे तो u और a आ जाएगा, है ना? तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी u प्लस 1.5a
इक्वल टू 12 और दूसरी है u प्लस 3.5a इक्वल टू 20 माइनस माइनस माइनस, u से u कैंसिल हो जाएगा, -2a इक्वल टू -8, a इक्वल टू 4, a की वैल्यू 4 यहाँ पुट कर दो तो कितना आएगा 20 इक्वल टू, ठीक है कर देना इसको पुट, एक u कितना आ जाएगा 6 और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है a और u आ गया। अब देखो हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन 4 सेकंड्स आफ्टर द 5th सेकंड। तो अब मैं इसको एक डायग्राम से समझा देता हूँ आपको। देखो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन 4 सेकंड्स, इन 4 सेकंड्स, कौन से 4 सेकंड्स, आफ्टर द 5th सेकंड, 5th सेकंड के बाद वाले 4 सेकंड्स। देखो ये मैं यहाँ पर एज्यूम कर लिया मैंने t इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन, ठीक है इन 4 सेकंड्स आफ्टर द 5th सेकंड। पहले तो ये देखो कि 5th सेकंड कौन सा है, ये वाला तो हो गया पहला सेकंड, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा, ये हो गया 5th सेकंड। 5th सेकंड के बाद वाले 4 सेकंड्स कौन से आएंगे, 5th सेकंड के बाद वाले 4 सेकंड आएंगे 1, 2, 3, 4। इन 4 सेकंड्स में पूछ रहा है, इन 4 सेकंड्स में कितना कवर किया, इन दीज 4 सेकंड्स आफ्टर द 5th सेकंड। 5th सेकंड के बाद जो 4 सेकंड्स हैं उनमें पूछ रहा है। तो तुम क्या करोगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल 9 सेकंड्स में कवर किया है ना, और यहाँ से लेके यहाँ टोटल 5 सेकंड्स में कवर किया है ना। तो 9 सेकंड्स के टोटल में से 5 सेकंड्स का टोटल सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ जाएगा जो हमें कैलकुलेट करना है x, है ना, इन 4 सेकंड्स आफ्टर द 5th सेकंड, ये x कैलकुलेट करना है। तो x कितना आ जाएगा, जो टोटल 9 में कवर किया उसमें से जो टोटल 5 में कवर किया वो सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। अब 9 में कितना कवर किया कैसे कैलकुलेट करो, टोटल 9 में कैलकुलेट करना है तो dn वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो तो 9th के लिए है, ये टोटल 9 सेकंड्स में कैलकुलेट करना, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो टोटल 9 सेकंड्स में कितना आएगा, यू टी यानी कि u इंटू 9 प्लस हाफ a इंटू 9 का स्क्वायर, ये a है, ठीक है। तो अच्छा u की वैल्यू क्या है 6 और a 4 प्लस हाफ 4 इंटू 9 का स्क्वायर, u की वैल्यू u इंटू 9, अच्छा 6 इंटू 9 है, ठीक है, ठीक है कितना आएगा 216, ये आएगा 216 मीटर, ठीक है। हाँ फिर 5 सेकंड्स में कवर, तो 5 सेकंड्स में कितना कवर होगा, u इंटू 5 मतलब यू टी प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है 4 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, और u की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू 6 है, 6 इंटू 5 प्लस हाफ 4 इंटू 25, ये आ जाएगा 80, ठीक है। तो हमको कैलकुलेट करना था क्या x, और x कितना था S9 माइनस S5, S9 कितना हो गया 216 माइनस 80, 136 मीटर आ गया, ठीक है 136 मीटर। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, इसमें नोट करना है, नोट कर लो भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है।
नोट करना है तो स्टार्टिंग से ही करना है। करो, यहाँ से कर लो, फटाफट नोट कर लो जल्दी। प्रिंस समझ में आ रहा है भाई? यस हेलो, सर। अच्छा आ रहा है, ठीक है। नहीं हुआ अभी? थोड़ा जल्दी करो, थोड़ा स्पीड से नोट करो भाई, आगे भी टॉपिक कराने हैं अभी। बोलो। लिखा नहीं, समझ समझ के कर रहा है। अभी मैंने समझाया था, जैसे ही समझा। ठीक है, एक बार तो मैंने समझा दिया है, और एक बार घर पे समझ लेना अपने आराम से। अभी नोट कर लो फटाफट। यार बहुत स्लो चल रहा है अभी तो, जल्दी करो। अनुज, आ रहा है समझ में? अनुज, विशाल, और इसका नाम सुमन, इसका नाम तो याद रहे। और इसका नाम आदित्य था, आशुतोष, आशुतोष, किसके भाई भूल गया। राकेश, क्रिश, क्रिश, यथार्थ। प्रिंस कहाँ है? प्रिंस, अच्छा प्रिंस तो वो है, ऑनलाइन है। ठीक है, अच्छा क्या नाम है? मोहित, मोहित से आगे अरे क्या नाम भैया था आपके साथ में? लक्ष्य, हाँ लक्ष्य। मौसम, भूल गया। महक, और तेरा भी भूल गया फिर से। दीपिका, दीपिका, और उसका क्या नाम है पीछे? मुस्कान, ठीक है दीपिका मुस्कान। मेरा नाम सैयदा। चिराग, चिराग के साथ में योगेश। पीछे निशांत, पीछे निशांत है या निखिल है? निशांत।
ठीक है भाई, कर लिया। अब देखो मैं तुम्हें है ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अब सुनो ध्यान से। देखो ये जो तीन इक्वेशंस मैंने बताई हैं, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, V इक्वल टू यू प्लस ए टी, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS, दीज आर वेक्टर इक्वेशंस। वेक्टर इक्वेशंस का मतलब क्या है कि इसमें S डिस्टेंस नहीं है, S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुन लो भाई, ये जो पॉइंट मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, कि ध्यान से सुन लो। देखो सपोज कर लो एक क्वेश्चन आ गया, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये वेक्टर इक्वेशन। क्या मोशन इक्वेशन? नहीं, मोशन इक्वेशन है। वेक्टर इक्वेशन का मतलब इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट वगैरह की डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है। अच्छा देखो, दिस इज अ बिल्डिंग, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है, एंड दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ की सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट है 100 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 100 मीटर। यहाँ पर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर जाके फाइनली कहीं पर जाके रुक जाएगा। मान लो यहाँ जाके रुक जाएगा ये, इट गेट्स स्टॉप्ड, ठीक है। ये बता सकते हो कि अगर मैं इस पॉइंट को ए एज्यूम कर लूँ, इसको बी और इसको सी, बी से सी तक कितना टाइम लगेगा, ये बता सकते हो? बी से सी तक कितना टाइम लगेगा? फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम फ्रॉम बी टू सी, सी पे जाके रुक जाएगा वो, ये क्वेश्चन है। बी से सी पे, बी से सी तक कितना टाइम लगेगा? बी से सी तक कितना टाइम लगेगा? देखो बी से सी तक की बात कर लेते हैं, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यहाँ पे जाके सी पे जाके रुक गया पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड, है ना। जब बॉडी ऊपर जाएगी तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, क्यों? ग्रेविटी कम करेगी, ग्रेविटी की वजह से उसके अंदर रिटार्डेशन होगा, कितना? -9.8 मीटर पर सेकंड, मतलब -g की वैल्यू, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलेरेशन g से डिनोट करते हैं ना, तो यहाँ क्योंकि स्पीड में ऑपोजिशन होगा तो एक्सेलेरेशन -g होगा, -9.8 मीटर पर सेकंड। इसको 10 मान लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एग्जाम में गिवन नहीं है कि जी की वैल्यू क्या कंसिडर करनी है, ठीक है, तो हमेशा 9.8 ही कंसिडर करनी है, ऑलवेज 9.8। लेकिन अगर गिवन है कि टेक जी इक्वल टू 10, तो फिर 10 लेना है, अदरवाइज 9.8 ही लो। तो फिलहाल सपोज कर लो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है दैट जी इज 10। अच्छा, मैं टाइम पूछ रहा था बी से सी तक कितना लगा, ठीक है, टाइम सपोज कर लिया। यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलेरेशन पता है, टाइम कैलकुलेट करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ, v कितना है?
फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है -10, और टाइम B से C तक, तो B से C तक कितना टाइम लगा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। समझ में आ गया। अब बॉडी ने 2 सेकेंड्स का टाइम लिया और 2 सेकेंड्स के बाद बॉडी यहाँ से फिर वापस गिरना स्टार्ट कर देती है, और वापस सपोज कर लो बॉडी ग्राउंड पे जाके गिर जाती है। हमने बिल्कुल यहाँ बिल्डिंग के कॉर्नर पे खड़े होके बॉडी को थ्रो किया था कि बॉडी जो है लास्ट में ग्राउंड पे जाके गिर गई, मतलब सी से कहाँ पहुँच गई डी पे, ठीक है, सी से डी पे पहुँच गई। तो सी से डी तक कितना टाइम लगेगा ये बता सकते हो? सी से डी तक कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड लगेगा। कौन सा मैथ अप्लाई कर दिया है भाई? कौन सा फॉर्मूला लगाया? ऐसा तो कोई बताया नहीं अभी तक। देखो सी से डी तक टाइम निकालना है। अब टाइम कैलकुलेट करने के लिए दो इक्वेशन थी हमारे पास, एक तो ये है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या तो इससे टाइम कैलकुलेट हो सकता है, दूसरी ये है c इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या इससे हो सकता है। भाई ये दो ही तो हैं। अब अगर मैं ये इक्वेशन कैलकुलेट करता हूँ c से d तक टाइम के लिए, तो मुझे एक्सेलेरेशन पता होना चाहिए। एक्सेलेरेशन तो g के इक्वल होगा, ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी बॉडी को नीचे, पता है। इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी पता है क्योंकि 0 वेलोसिटी से बॉडी स्टार्ट होगी, और फाइनल वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए। फाइनल वेलोसिटी तो नहीं पता, बॉडी किस वेलोसिटी से हिट कर रही है। मतलब अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है तो बाकी सब कुछ पता होना चाहिए ना। मुझे फाइनल वेलोसिटी पता ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे फेल हो जाता है, ही नहीं लगेगा। ठीक है, ये वाला टाइम कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, दोनों चीज़ें पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता होना चाहिए। सी से डी तक बॉडी कितना नीचे जाएगी पता है? नहीं पता, ये तो पता ही नहीं है ये कितना है ना। तो पहले तुम ये है ना सी से लेके डिस्टेंस कैलकुलेट कर दो, ये एक्स कैलकुलेट कर लो, पहले एक्स कैलकुलेट कर लो। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करो। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, डिस्टेंस क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है तो ये बोलेंगे हम फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी। बी से सी तक डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। देखो बी से सी तक, तो मैं यहाँ बी से सी तक के लिए इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ। ये हो गया बी और ये हो गया सी। बी से सी तक डिस्प्लेसमेंट कितना एज्यूम कर लिया एक्स। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितना है -10, है ना। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s अप्लाई कर दो, क्योंकि v फाइनल वेलोसिटी पता है कितनी 0, u इनिशियल कितनी है 20, एक्सेलरेशन कितना है -10, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ से यहाँ तक x, तो कितना आ गया 400/20, 20 आ जाएगा ना, x की वैल्यू 20 मीटर आ गई। तो ये वाला x आ गया 20 मीटर। अब देखो, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि C से D तक क्या बताना था टाइम। C से D तक जब बॉडी गिरेगी तो कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन हमारा ये था। कैलकुलेट टाइम फ्रॉम C टू D। अब C से लेके D तक का पूरा मोशन देख लो, C से D तक। तो C से D तक देखो, ये तो हो गया 20 मीटर जो अभी अभी कैलकुलेट किया, और ये है 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया C से D तक 120 मीटर हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, क्योंकि बॉडी सबसे टॉप पे जाके रेस्ट पे आ गई थी और वहाँ रेस्ट से स्टार्ट होती है फिर नीचे गिरना शुरू करती है। और एक्सेलरेशन कितना हो गया +10, क्योंकि बॉडी जब नीचे जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, है ना। तो मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ,
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ डिस्प्लेसमेंट पता है। डिस्प्लेसमेंट कितना है सी से लेके डी तक 120, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, टाइम कितना लगा सी से डी तक ये पता करना है, प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन कितना है 10, टाइम फ्रॉम सी टू डी का स्क्वायर, ये यहाँ आ जाएगा 240/10 24 का रूट, टाइम फ्रॉम सी टू डी 24 का रूट कितना होता है, लगभग 4.9 कुछ आ जाएगा, क्योंकि 25 का तो 5 होता है ना, तो 24 का उससे थोड़ा कम होगा। ठीक है, 4.9 एज्यूम कर लेते हैं, तो सी से लेके डी तक टाइम कितना लगेगा 4.9। समझ में आ गया? अच्छा, अगर ये पूछे व्हाट इज द टाइम, 20 मीटर कैसे आया? देखो बॉडी बी से सी तक गई थी, यहाँ देखो बी से सी तक गई बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल कितनी होगी, और एक्सेलेरेशन -10, एक्सेलेरेशन -10 ही होगा। डिस्टेंस हमने कितना मान लिया, डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, निकाल सकते हैं, उससे भी वही आएगा 40 हो जाएगा। मतलब 40 कैसे हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन बड़ा लेट आया भाई। हाँ, कैसे 40 कैसे हो जाएगा? चलो भाई ठीक है, इसका एक बार इसके कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये कह रहा है भाई 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और 2 सेकंड का टाइम लगा है, हैं? यही बोल रहा है। एक्सेलेरेशन कितना है -10, है ना? तो मैथ कैलकुलेट करना चाहते हो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर दूँ? नहीं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है 20, टाइम 2 सेकेंड, एक्सेलेरेशन -10, टाइम 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, कितना आ गया 40 -20, 20 मीटर आ गया, वही आएगा, कोई फॉर्मूला लगा लो चाहे। ठीक है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में ये कहे व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी इन कंप्लीट जर्नी फ्रॉम बी टू डी, बी से डी तक टोटल जो उसकी जर्नी है ना, टोटल टाइम कितना लगा, मतलब बी से और डी तक पहुंचने में, क्योंकि बी से सी पे गई फिर सी से डी पे आई, तो टोटल टाइम कितना लगा फ्रॉम बी टू डी, टाइम ऑफ जर्नी। तो 2 सेकंड तो वो लगा था, है ना, और बाकी कितना लगा 4.9 सेकंड को लगा, कितना आ जाएगा, ये आएगा टोटल टाइम। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो इस क्वेश्चन को है ना हम एक दूसरे तरीके से करेंगे, आप ध्यान से सुनो भाई। अब इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करेंगे। अरे भाई क्या नाम है, तो आगे आ रहा है भाई। अरे हाँ, इसी को नहीं तेरे को नहीं बोल रहा मैं, इससे आगे क्या नाम है, हाँ क्या नाम है, नाम भूल जाता है यार मैं, लक्ष्य आगे आ जाए भाई। हाँ यहाँ बैठ जाए। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये टावर है, कितना मीटर का है 100 मीटर, और बॉडी यहाँ से चली थी, इनिशियली यहाँ से चली थी और फाइनली कहाँ पहुँचेगी, फाइनल पोजीशन उसकी यहाँ है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन यहाँ है। इनिशियल से फाइनल तक का टोटल टाइम मैंने टी एज्यूम कर लिया, टी टोटल टाइम है ये, इनिशियल से फाइनल तक जो बीच में जो लगा ना वो सारा मिला के टोटल टाइम टी है। ठीक है, अच्छा इनिशियल से फाइनल के बीच में ये बताओ कि बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 100, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है,
तो इनिशियली यहाँ थी और फाइनली यहाँ है, तो यहाँ इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 100 का ही तो होगा। डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर का हो गया, एक्सेलरेशन कितना हो गया 10, है ना, और टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, जो कि कितना है 20। अब इसमें आप एक चीज़ देखो, सबसे पहले ध्यान से ये देखो कि इसमें जो जो क्वांटिटीज़ हमने ली है ना, वो उन क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन क्या क्या है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट जो कि 100 मीटर लिया है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड, है ना, कितना 100 मीटर। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है अपवर्ड है, डाउनवर्ड। देखो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है ना, ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डाउनवर्ड ही होता है, ऑलवेज डाउनवर्ड। ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कभी भी अपवर्ड नहीं होता। चाहे तुम बॉडी को ऊपर थ्रो कर दो, चाहे बॉडी को नीचे थ्रो कर दो, ग्रेविटी तो नीचे ही अट्रैक्ट करेगी। अगर तुम बॉडी को ऊपर भी थ्रो कर दोगे ना, तो भी ग्रेविटी नीचे ही पुल करेगी। और नीचे पुल अट्रैक्ट करो, नीचे मतलब थ्रो करोगे तो नीचे तो पुल कर ही रही है ना। तो ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही होती है, ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड जी, जिसकी वैल्यू क्या है 10। अच्छा टाइम की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, टाइम को छोड़ो। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, देख लो। इनिशियल वेलोसिटी किधर थ्रो किया था, ऊपर, ये इनिशियल वेलोसिटी कितना 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो ये जो मैंने क्वांटिटीज दिखाई है ना, इनमें से इनको हमें फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके उसमें पुट कर देंगे। और जब भी इनको पुट करेंगे ना, तो हमें डायरेक्शन के हिसाब से इनका साइन पुट करना है। जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी क्वांटिटीज है ना, मैं उनको पॉजिटिव साइन दे देता हूँ, तो अपर डायरेक्शन वाली क्वांटिटी को कैसा मानना पड़ेगा, नेगेटिव। या डाउनवर्ड वाली क्वांटिटीज को मैं नेगेटिव साइन प्रोवाइड कर देता हूँ, तो अपवर्ड को क्या मानना पड़ेगा, पॉजिटिव। ऑपोजिट साइन, एरो ऑपोजिट तो साइन ऑपोजिट। मैं ऐसा करता हूँ, मैं डाउनवर्ड वाली क्वांटिटीज को पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो अपवर्ड वाली क्वांटिटी क्या माननी पड़ेगी, नेगेटिव, ठीक है। अब कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो और उसमें वैल्यूज पुट करोगे ना, तो साइन के हिसाब से पुट करना है। जैसे ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है 100, पॉजिटिव, इनिशियल से फाइनल तक, है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है -20। टाइम तो पता करना ही है कि इनिशियल से फाइनल तक कितना टाइम लगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव ही है, तो प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 100 इक्वल टू -20t प्लस 5t स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर -4t -20 इक्वल टू 0, ये आएगा। मुझे तो टी कैलकुलेट करना था, तो टी को कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ कर देता हूँ, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा सोल्व, क्योंकि यहाँ फैक्टराइजेशन तो हो नहीं रहा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। माइनस, देखो ये टी स्क्वायर के साथ क्या होता है a, है ना, और टी के साथ क्या होता है b, और बाकी जो कांस्टेंट बचा वो क्या होता है c। इसमें जो ABC लिखा है ये तो होते हैं। स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो भी होता है कोएफिशिएंट वो a होता है, और जिसका स्क्वायर नहीं है उसके साथ b होता है, और जो कांस्टेंट है वो c। पुट करना वैल्यूज, -b की वैल्यू कितनी है -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर का मतलब 16 -4 इंटू a इंटू सी की वैल्यू -20 अपॉन 2a, मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू 1, कितना आ गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 24 बाई 2। तो टी की दो वैल्यूज आएंगी, एक टी की वैल्यू आ जाएगी
एक मिनट, 4AC क्या है मल्टीप्लाई में? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, ये 80 आएगा, ठीक है ठीक है, 80 आएगा यहाँ पे, ये गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं। 4 प्लस √96/2 और t की वैल्यू आएगी 4 माइनस √96/2, है ना। 4 प्लस √96 क्या होता है भाई? 100 का रूट तो होता है 10, हाँ 981 का होता है 9, तो ये होगा 9 पॉइंट समथिंग होगा, 9.8 मान लो, ठीक है अप्रोक्स। हम तो ये देखना चाहते हैं कि हमारा पहले जितना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी तुम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेना अपॉन 2, और यहाँ टी की वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे जो भी आएगी, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, है ना, क्योंकि नेगेटिव आएगा ना, मतलब 4 में से 9.8 सपरेट करोगे तो ये वाली क्वांटिटी टाइम की नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव टाइम तो होता है नहीं, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो टाइम की वैल्यू कितने आएगी? 13.8/2 कितना आ जाएगा? 6.9, है ना। तो टाइम यहाँ से भी वही आया है, वहाँ भी टोटल जर्नी का टाइम 6.9 ही आया था। 4.9 तो 4.9 तो सिर्फ ये आया था ना, 4.9 तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आया था 4.9, दो ये भी तो था, टोटल जर्नी में तो ये 2 भी ऐड होगा और ये 4.9 भी ऐड होगा, तो टोटल तो 6.9 ही हो गया ना, ठीक है। आगे सर में तो तुम इस क्वेश्चन को यहाँ तुम्हें 3 स्टेप्स में करना पड़ा है टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए। पहले ये टाइम कैलकुलेट किया, फिर ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया, इस डिस्टेंस का यूज़ करके टोटल डिस्टेंस पता किया, उससे टोटल टाइम कैलकुलेट किया, फिर इस टाइम में ये वाला टाइम ऐड किया तो टोटल टाइम आया, और यहाँ पर एक ही इक्वेशन से पूरी जर्नी का टोटल टाइम आ जाता है। बस ये एरोस का ध्यान रखना होता है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन देख लो कहाँ है और फाइनल पोजीशन देख लो। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन सब को शो कर दो, और जो एक डायरेक्शन में है उनको पॉजिटिव मान लो, और जो उससे अपोजिट डायरेक्शन में उनको नेगेटिव मान लो। मतलब अगर डाउनवर्ड वालों को पॉजिटिव मानते हो तो अपवर्ड वालों को जितने भी हैं नेगेटिव मान लो, या अगर अपवर्ड वालों को पॉजिटिव मानते हो तो डाउनवर्ड वालों को नेगेटिव मान लो, मर्जी है। और जी की जो डायरेक्शन है, जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमेशा डाउनवर्ड ही होगी, जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक है। ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्ट करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। भाई बॉडी की जो वेलोसिटी है ना यू, वो तो अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी। भाई मान लो कोई आदमी टावर पे खड़ा होकर बॉडी को नीचे थ्रो कर दे, तो वहाँ पे यू की वैल्यू डाउनवर्ड होगी वेलोसिटी, और अगर टावर पे खड़ा होकर ऊपर थ्रो कर दे तो वहाँ यू अपवर्ड हो गया। यू तो किधर भी हो सकता है, ठीक है ना, बट जी हमेशा डाउनवर्ड ही होगा। समझ में आ गया? चलो एक और क्वेश्चन है, ठीक है, कर लो, ये नोट कर लो, ठीक है, बस इतना ही नोट कर लो यहाँ तक, ठीक है। इक्वेशन तक नोट कर लो और इक्वेशन को सॉल्व अपने आप कर लेना कर, ठीक है। इक्वेशन तक नोट कर लो, इक्वेशन तो सॉल्व कर ही सकते हो घर पे, इक्वेशन सॉल्व करके और फिर आंसर नोट कर लेना। अरे प्रिंस समझ में आ रहा है भाई? हेलो, यस सर। आ रहा है ना? यस सर। अभी किसने ज्वाइन किया था? एक और आया था ना ज्वाइन, अच्छा, तो ज्वाइन करके वो हाजिरी लगा के चला गया, ज्वाइन करके फिर डिस्कनेक्ट भी कर दिया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे हम,
अनुज लोहान, आशुतोष कुमार, भूमि, चिराग कटारिया, दीपिका शर्मा, हर्ष नहीं है, यू लाइक प्रिंस है, हर्ष नहीं है, कृष वर्मा, लक्ष्य कुमार, महक राणा, मोहित स्वामी, मौसम, मुस्कान मिश्रा, निशांत कटारिया, प्रिंस, प्रेजेंट सर। सक्षम, सुमन कुमार, सैयद काजमी, विशाल कश्यप, यथार्थ, योगेश शर्मा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करना है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, नोट कर लो। अ बॉल is dropped from the top of a 200-meter tower या building, and at the same time another ball is thrown vertically up with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड when and where the two balls will meet। when and where the two balls will meet। हाँ भाई करो। नहीं, देखो एक लिखा है, एक बॉल को तो ड्रॉप किया है। ड्रॉप करने का मतलब क्या है? जीरो वेलोसिटी से छोड़ दिया, ड्रॉप करने का मतलब। और दूसरे को एट द सेम टाइम ऊपर की तरफ थ्रो किया है विद 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये है टावर, जीरो टाइम पे हमने इस बॉल को ड्रॉप कर दिया। टावर की हाइट कितनी है? 200 मीटर। और सेम जीरो टाइम पे, उसी टाइम पे यहाँ से बॉल को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया। ठीक है, ये बॉल ऊपर जाएगी और वो बॉल ऊपर से नीचे आ रही है ना। तो क्या होगा, जब ये बॉल ऊपर जाएगी और वो बॉल नीचे आएगी, तो एक जगह ऐसी भी तो होगी ना जहाँ दोनों मिल जाएंगी।
तो मान लो कि थ्रो करने के टी टाइम के बाद ये यहाँ पर मिल जाती है इस जगह पे। टाइम इसने कितना टाइम लगा ऊपर से नीचे आने में, टी, और इसको नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, टी। टी टाइम में ये ए से बी पहुँच गई और वो वाली सी से बी पहुँच गई, है ना। टी टाइम में, टी टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सी बी, और इस वाले ने ए बी। और अगर मैं दोनों का जो डिस्टेंस कवर किया टी टाइम में उसका सम कर दूं, ए बी प्लस सी बी, तो कितना आना चाहिए, 200 मीटर, है ना। तो ए बी और सी बी कैलकुलेट करके 200 के इक्वल पुट कर दो, मतलब सम करके। पहले देखो मैं सी बी कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ सी बी। सी बी क्या है, सी बी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, टाइम टी है, एक्सेलेरेशन भी पता है जी के इक्वल होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी भी तो पता है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो ऐसे इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर देता हूँ, सी बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम टी लगा हाफ, एक्सेलेरेशन कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ देखो बॉडी भी नीचे जा रही है, यानी कि सी बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और एक्सेलेरेशन भी नीचे है, दोनों ही नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों को मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो सी बी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, सी बी भी पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, और ये जी की वैल्यू भी पॉजिटिव ले ली क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे। तो सी बी कितना आ गया, 5 टी स्क्वायर। अच्छा अब ए बी और कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेशन ऑफ ए बी को कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ए से बी तक। ए से बी तक बॉडी को हमने थ्रो किधर किया है, ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर होगी और बॉडी जाएगी भी ऊपर ए बी, लेकिन एक्सेलेरेशन होगा नीचे, है ना। इसलिए अगर मैं u और ए बी दोनों को पॉजिटिव लेता हूँ तो g को नेगेटिव लेना चाहिए, है ना। तो ऐसे जी को ड्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर दो ए से लेके बी तक। तो ये तो हो गया एस ए बी, एस हो गया। यू टी, यू कितना है 20 टाइम टी प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन -10 इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि u और ये जो है ना u और ए भी दोनों पॉजिटिव है और g नेगेटिव है। देखो u और ए भी दोनों पॉजिटिव है, दोनों ऊपर की तरफ है, और g ग्रेविटी से नीचे अट्रैक्ट करती है ना। तो ये कितना आ गया 20t - 5t स्क्वायर आ गया। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो। सी बी प्लस ए बी कितना था 200, सी बी कितना है 5t स्क्वायर, ए बी कितना है 20t - 5t स्क्वायर। टोटल सम कितना हो गया, ये कैंसिल, 20t इक्वल टू 200, टी कितना आ गया 10 सेकंड्स के बाद मिलेंगी दोनों, ठीक है। ठीक है, अगर किसी ने घर से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो। हाँ भाई चिराग, है कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट है, घर से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो पूछ लो। वही क्या था?
चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट है 50 मीटर, 500 मीटर मान लेता हूँ, चलो ठीक है। इस बिल्डिंग में ठीक है बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं जिसमें एक आदमी यहाँ पे विंडो में खड़ा है, विंडो में से बाहर खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है। एक आदमी यहाँ छत पे खड़ा है, टॉप पे। इस आदमी ने यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक बॉल को थ्रो किया, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये जो विंडो है ना, ये वाली विंडो, ये यहाँ से 100 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। अब इस आदमी ने 20 मीटर की स्पीड से थ्रो किया, बॉल ऊपर गई और ऊपर से जाके और फाइनली नीचे आने लगी, ठीक है। तो इस आदमी ने कैच कर लिया इसको, ठीक है। टाइम बताना है, टाइम टेकन बाय बॉल टू गो फ्रॉम A to B। ये क्वेश्चन है। अरे देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से, सुनो भाई। देखो बॉल इनिशियली यहाँ से चली थी, फाइनली यहाँ पहुँच गई, है ना। ये जो पोर्शन है इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ना बॉल यहाँ गई ना आई, कुछ काम ही नहीं है इसका। तो यहाँ से गई और यहाँ पहुँच गई, तो ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ, यहाँ से आ गई है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 400 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलेरेशन भी डाउनवर्ड ही होता है 10। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 20, है ना। तो तुम क्या करोगे, ये दोनों एरो सेम है तो इसको पॉजिटिव और इसको पॉजिटिव ले लो और इसको नेगेटिव। टाइम आ जाएगा ए से लेके सी तक, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। प्रिंस आ रहा है भाई समझ में? यस सर। ठीक है, इसका आंसर बताओगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। किसी को नोट करना है तो क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है भाई प्रिंस, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।